जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि हमारा कानपुर शहर और सत्या हॉस्पिटल मेडिकल ट्रीटमेंट के मामले में वर्ल्ड मैप पर सुशोभित हो रहा है। रिसेंटली एक बहुत ही एजुकेटेड हाई प्रोफाइल पेशेंट मिस्टर कोम्बा, जो कि अफ्रीका सब कॉन्टिनेंट के एक देश जिसका नाम शायद लेने में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, सिएरा लियोने से आए हैं, जिनको कि काफी समय से घुटने में तकलीफ थी, पैर भी उनका छोटा था थोड़ा अपने तकलीफ की वजह से, और वो स्वयं एक फुटबॉल प्लेयर थे और बहुत एक्टिव स्पोर्ट्स में रहे हुए थे और वहाँ पर कस्टम डिपार्टमेंट में ऑफिसर है। तो उनका यहाँ पर सफलतापूर्वक कूल्हा प्रत्यारोपण Dr.A.K अग्रवाल जी के द्वारा किया गया और अब वो बहुत प्रसन्न हैं और सफलतापूर्वक बिना दर्द के चल रहे हैं और उनकी जो पैर की लंबाई में थोड़ा डिस्क्रिपेंसी थी 4 सेंटीमीटर की, ऑपरेशन के बाद वो भी Dr.A.K अग्रवाल की हाईली टेक्निकल ऑपरेशन के द्वारा वो भी ठीक कर दी गई। सत्या हॉस्पिटल QCI और NABH एक्रीडेटेड सारी अत्याधुनिक सुविधाओं, मेडिकल सुविधाओं और इक्विपमेंट से सुसज्जित है। यहाँ की OT मॉड्यूलर है जिसमें कि इन्फेक्शन के चांसेस मैं जीरो तो नहीं लेकिन हाँ ऑलमोस्ट निल ही हैं, क्योंकि वहाँ की समय समय पर जांच होती है जो कि हमेशा ही वहाँ की बैक्टीरियल काउंट जीरो आती है। ऑपरेशन के बारे में डिटेल्स और टेक्निकल बातें जो भी आप पूछना चाहें और उसके डिटेल्स के लिए मैं माइक Dr.A.K अग्रवाल, जिन्होंने कि इसका सफलतापूर्वक इनका ऑपरेशन किया है, उनको देते हैं। आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला। यहाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, न केवल कानपुर के लिए वरन उत्तर प्रदेश और पूरे देश के लिए, कि अफ्रीका से कोई व्यक्ति खोज करते हुए यहाँ के उच्च कोटि के मेडिकल ट्रीटमेंट को देखते हुए वहाँ से यहाँ पर आए। ये मिस्टर कोम्बा जो कि लगभग 60 वर्ष के हैं, और अगर आप चाहेंगे तो मैं उनसे मिलवाऊंगा भी अवश्य। इन्होंने जब मुझे कांटेक्ट किया तो वाकई विस्मय की बात थी, और शुरुआती दौर में तो मुझे लगा कि अफ्रीका से ये आ रहे हैं, इतने स्कैम चलते रहते हैं, कहीं कोई ये बात एक्चुअल है या कुछ और है। और अफ्रीका जैसी कंट्री से कभी कोई आता है तो वैसे भी डर लगता है। खैर, हमारी एक टीम थी जिसमें कि इंटरप्रेटर संजना, फिजियोथेरेपिस्ट आलोक, डॉक्टर आलोक, मिस्टर आदेश और 4 लोगों की मैंने टीम बनाई जो कि उनसे कम्युनिकेट करते रहे। और फिर मेडिकल वीज़ा, जो कि एक बड़ा इश्यू है क्योंकि विदेश मंत्रालय मेडिकल वीज़ा देने में बहुत सारी अड़चनें लगाता है। तो अभी मैं यही सोच रहा था जब इस ऑपरेशन के सफल इलाज के बाद कि हम आपके माध्यम से, जो कि एक मजबूत स्तंभ है मीडिया आज की डेट में, गुजारिश करूंगा सरकार से कि वो मेडिकल वीज़ा देने में तत्परता दिखाए, सभी विदेशी मरीजों को भारत के लिए मेडिकल वीज़ा अविलंब दे, जो कि हमें 3 महीने लगे देने में। इससे न केवल विदेशी मुद्रा भंडार हमारा रिच होगा, जो कि काफ़ी कमज़ोर है, और हम सभी लोग ये कोशिश करते रहते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार बढ़े। दूसरी बात, हम लोग मेडिकल इंटरनेशनल टूरिज्म में अग्रणी हो जाएंगे, उससे ब्रेन ड्रेन रुकेगा। बहुत सारे प्रतिभाशाली डॉक्टर्स देश छोड़कर विकसित देशों में जा रहे हैं।
यहाँ रुकने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाएंगी, क्योंकि उच्च कोटि का इलाज उन्हें यहाँ मिलेगा। ये जानकारी पूरे विश्व में फैल जाएगी। तीसरी बात, जब वो सफलता से वहाँ वापस जाएंगे, जैसे कि मिस्टर कोम्बा ने कहा मुझसे कल आज सुबह कि हम आपको अफ्रीका में बुलाएंगे और अपने विदेश मंत्रालय से के साथ आपकी मीटिंग कराएंगे, जिससे कि हमारे देश के सभी लोग आपके शहर कानपुर में आ सकें और इलाज करा सकें। इतना अच्छा इलाज है और इतना सस्ता इलाज है। आप कृपया दो चीज़ों पे फोकस कर दीजिए कि आप अपने यहाँ के उड्डयन मंत्रालय से कह के यहाँ फ़्लाइट्स बढ़वा दें, क्योंकि कानपुर में केवल एक ही फ़्लाइट आती है, 2 फ्लाइट आती हैं, और जिससे हमें बहुत इंतज़ार करना पड़ा एयरपोर्ट्स पे। तो आपके माध्यम से मैं ये भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि कानपुर, जो कि टेक्निकली प्रोफेशनली इतना अच्छा कर रहा है, लेकिन वहाँ पर बहुत कम संख्या में फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं। अब मैं, जैसा कि आपने कहा कि मेडिकली मैं मिस्टर कोम्बा के बारे में बताना चाहता हूँ। ये पिछले 10 वर्षों से इनकी बाएं कूल्हे सड़ गया था किसी वजह से, और वो बायां कूल्हा सड़ जाने की वजह से लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर इतना छोटा भी हो गया था। आप अगर ये एक्सरे देखें, उंगली रख के दिखाओ, ये आपके लिए एक्सरे भी लगाया हुआ है। मैं वहाँ जाके दिखा दूँ, आ जाए बात, आके दिखा दूँ। बता दीजिए। अच्छा ठीक, बैठ के बता देता। उंगली रखो, ये नहीं समझ में आएगा। वो कूला जो है, जैसे ये सामान्य कूला है, सॉरी, और ये सड़ गया, देखिए, दिख रहा है आपको? वो सड़ा हुआ कूला उस एक्सरे में दिख रहा है। और जब उसका ऑपरेशन कर दिया इस तरह का, तो ऐसा देखिए इस फिर से स्मूथ, वो पूरा का पूरा स्मूथ हो गया। और इस तरह से कूले को हमने, वो ख़राब कूले को निकाल के एक नया कूल्हा इस तरह का मैंने उसमें लगा दिया। तो ये फिर से चलने लगा और फुल रेंज ऑफ मूवमेंट भी इसकी आ गई। अब वो फिर से सारे वो एक्शन कर पाएगा, सारे वो मूवमेंट कर पाएगा, जो इसके वजह से वो पिछले 12 वर्षों से परेशान था और उसका जॉब भी छूट गया था। उस प्रेजेंटेशन में ज़रा पीपीटी लगाएंगे आप। ये ज़रूर है कि चूंकि वो हमारा मेहमान था, अफ्रीका से आया था, मैंने कोई चिंता पैसे की किए बगैर जो बेस्ट कंपनी के ज्वाइंट विश्व में अवेलेबल हैं, ये जिसमें कि ये सिरेमिक का हेड है, फिर ग्रिप्सन का कप है, जिसके कि ये बॉक्सेज हैं, मैंने वो इम्प्लांट को इस्तेमाल किया, जिसकी की ज़िंदगी 40 वर्षों तक है। लगभग 40 वर्ष, 60 वर्ष का व्यक्ति को अगर हम अगले 40 वर्ष बगैर तकलीफ के दे दें, तो लगभग वो पूरी ज़िंदगी 100 वर्ष की जी लेगा। तो ये आप देखिए, ये छोटी टांग के कारण ये चल नहीं पा रहे थे, आवाज़ डाल देना, और सो भी नहीं पा रहे थे, कह रहे थे कि मैं करवट भी नहीं बदल पाता था। और देखिए, ये इनकी 5-7 साल पहले तक इतना चल पा रहे थे ये, वो भी लंगड़ाहट से, और अगले ही दिन, सर्जरी के अगले ही दिन या अगले दिन की फ़ोटो है, ये वॉकर से खड़े होने लगे। नेक्स्ट है, और अब चूंकि ये होली पे आए थे, मैंने उसी दिन इनका ऑपरेशन किया था, अब इनकी टांग सीधी हो गई है। ये प्रसन्न है कि हमारे दोनों पैर बराबर हो गए हैं। मैंने इनसे मजाक में कहा, कहिए तो आप 10 साल तक 2 इंच छोटी टांग से रहे हैं, आप कहिए तो 2 इंच लंबी कर दूं, मौका है अभी। तो हंसने लगे, नहीं सर बराबर ही करिए, लंबी मत करिए।
तो अब फिलहाल ये टांग इनकी बराबर है। अब रात को चैन की नींद आती है और ये प्रसन्न है कि वापस जॉब कर पाएंगे। और आवाज़ आपने गायब कर दी है। और ये 5वें दिन, अभी परसों का वीडियो है, वीडियो प्ले कर दीजिए। Stairs, climbing down stairs, there was always a problem. How did you get to know about me? Each step was each step was out to in the line on the bed, check my position, is there a right. हैं वाइट ले लीजिए, आवाज़ कम कर दो या बंद कर दो। अगर आप लोग कहेंगे तो अगर आपकी राय हो तो मैं मिस्टर कोम्बा को व्हील चेयर पे बुलवा लूं, आपको अच्छा लगेगा? हाँ व्हील चेयर पे। ये नीचे गिर गया था, वो उठा देना। तेरा नीचे कुछ गिर गया था। So, how did you come to know about me? I came to know about you through a native of Kanpur city who is a business person in my country, Sierra Leone, West Africa. He told me about you. Okay. And then we started communication right from there. So, what was the problem earlier? I was diagnosed for osteoarthritis, but later when it deteriorated, the problem deteriorated, they told me I should do hip replacement. So, was your limb was short, smaller than the other? Yes, this was shorter because over the period when it deteriorated, this became shorter. There was shortening. And while walking, you were My walk, I limp. like this? Every step of the way, it's like this. Like this. Like this, like this, like And- this. This was longer and this was shorter. Okay. So, did you have any problem here getting operated? No, I didn't have any problem because I met professionals like you. Oh. So, you are happy? Yes, I'm very happy because you are a professional. You are an erudite scholar in orthopedic surgery. Thank you so much. Yes, you have quick and fast hands. The time you were doing the surgery, I was talking to you, and you were talking to me as well. So, you were listening all voice surgery, you were talking? Yes, I was listening. There was no pain? With no pain. No pain, you were comfortable? Yeah, I was comfortable. I was hearing the sound of the instruments you were using. Okay, great. You were not at all fearful about the surgery? Well, for a first timer, you must be afraid. It was like, Yes, you must be afraid, but after everything, there was no pain. yeah. Even when the anesthetics went away, I was not in pain. Yeah. So, after the surgery, how do you feel now? Today, Yeah. I'm very happy. Happy? Yes. Within a week, you are walking? Within a week, now I'm walking. You are walking and your both the limbs are equal? Yeah, they are equal. They are equal? They are equal. So, what message you want to give to your country people? I want to talk to my compatriots that if they have any case of this kind, Yeah. if they have any case of this kind, they shouldn't go to any other hospital, go to Satya Hospital, particularly Dr. Agrawal, who has won medals. Oh, great, great. And I hope that it is like good service and cost effective. Oh yes, the service here is very good and cost effective. The management team here is also very, very organized. Okay, so let's do all these things in the name of India, Africa, friendship.
Yes. Let's do more and more surgeries, more and more treatment, Yes. more and more patients be happy and disease free. So if you spread this message to your countrymen, probably this will work. Yes, sure. We should establish Indian Sierra Leone Friendship Society. Society Yes. will make society. Yes. And will come with flying colors. Yes, of course. दोस्तों, मैं डॉक्टर A.K. अग्रवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन सत्या हॉस्पिटल कानपुर से आपके सामने मिस्टर कोम्बा हैं, जो कि सियरा लियोन वेस्ट अफ्रीका से आए हैं। इन्होंने कहीं मेरे बारे में सुना, इनका बायां हिप बहुत ही पेनफुल था, तकलीफ़ थी, ये करवट नहीं ले पाते थे, चल नहीं पाते थे, लिम्प होती थी, ये नौकरी इनकी छूटी जा रही थी, कस्टम में काम करते हैं, और इनका पैर 2 इंच से छोटा भी हो गया था। ये अफ्रीका से इन्होंने फ़ोन किया, इनके सारे पेपर्स वगैरह की जो मेडिकल वीज़ा का ही फॉर्मेलिटीज़ की, और ये वहाँ से आए। इसके बाद मैंने इनका एक मुश्किल ऑपरेशन किया, हिप रिप्लेसमेंट, पूरा कूला बदल दिया एक बहुत ही अच्छे इम्प्लांट से, जो कि 40-50 साल तक चलेगा, पूरी लाइफ, होल लाइफ ही विल नॉट रिक्वायर एनी अदर सर्जरी इन दिस हिप। और अब ये सर्जरी के अगले ही दिन खड़े हो गए, और अभी 1 ही हफ्ता हुआ है और ये चलने भी लगे। अब ये बहुत खुश हैं क्योंकि इनके दोनों पैर बराबर हो गए हैं, दर्द ख़त्म हो गया है, चलने लगे हैं, वापस देश में जाएंगे, नौकरी ज्वाइन करेंगे। ही इज़ ऑफिसर कस्टम में, और ये कह रहे हैं कि हम अफ्रीका में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई इस तरह की ज़रूरत है। सत्या हॉस्पिटल कानपुर में ये ट्रीटमेंट ना कि बहुत अच्छा है, बल्कि ये बहुत ही सस्ता भी है। तो ये कह रहे हैं कि हम अपनी पूरी कम्युनिटी में अफ्रीका में ये बात सभी को बताएंगे, और इंडो अफ्रीका फ्रेंडशिप एक सोसाइटी बनाएंगे जिससे कि सभी लोगों को फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच मिस्टर कोम्बा। Thank you very much. तो यहाँ पे मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग डरते हैं कि सर्जरी में बहुत तकलीफ़ होगी। मिस्टर कोम्बा कह रहे हैं मुझे ज़रा सा भी पेन नहीं हुआ, मैंने बहुत सर्जरी एंजॉय की, बात करता रहा। और ये कह रहे हैं कि लोगों को डर लगता है कि बहुत महंगा होगा, ये भी डर रहे थे। तो सर्जरी की कॉस्ट भी यहाँ पे सत्या हॉस्पिटल कानपुर में बहुत ही कम है। आप बिल्कुल ना डरें, ना दर्द होगा, और बहुत ही कम पैसे में आपके कूले, घुटने, सभी जोड़ों का प्रत्यारोपण सफलता से यहाँ होगा। नीचे लिखे हुए नंबर्स पर संपर्क करें। हमारे सत्या यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। In the western part of Africa, in a small country called Sierra Leone. Africa is divided into 4. We have East Africa, West Africa, North Africa, and South Africa. But I come from West Africa, in a country called Sierra Leone by the Atlantic Ocean. I work for the government of Sierra Leone. I work for government of Sierra Leone in the department called Customs Services. I worked over 2 decades. Also, I was a teacher before. I taught both in the primary and secondary school. In the secondary school, I taught mathematics. But later, I rejoined government service in that department. The year 2013, early in the early hours in the morning, I got down from my bed to go and ease myself. I noticed a crack on the left side of my hip. But I didn't take it serious. It was like anything minor. So I forgot about it. But within a year, it started deteriorating. It came to a time when I walk, I limp every step of the way, accompanied with pain. When climbing up stairs, climbing down stairs, there was always a problem. Each step was accompanied by pain. Each step was accompanied by pain. When I'm lying on the bed, if I want to change my position on the bed, say from left to right, I used to support the affected leg to change my position. That went on for some time. I go for treatment in hospitals in my country.
There are big hospitals also, the Chinese Friendship Society, Hospital in my country. I have visited those hospitals. So they diagnosed me for osteoarthritis. I took treatments year in, year out, year in, year out. There was no improvement. So I was advised later to come for hip replacement. So I started searching in countries like Australia, in the UK, and India. In the process, I came across a friend known as Nti Kuma. He's a native of Kanpur City. So he told me that there is an hospital that can perform this surgery perfectly. So he promised me talking to his father. He spoke to his father. His father contacted Dr. Agrawal. And then the first time I spoke to Dr. Agrawal was on a video call. We spoke on a video call. He asked me to ask him questions pertaining to the operation. I asked him a lot of questions, and he came out with very good answers that were satisfying. I was very comfortable with his answers. So after that, he organized a WhatsApp group, which he named Africa. So that was the group we used to communicate. And then later he asked me for all medical documents, X-ray, medical reports, were then forwarded in that group. And then I started working on how to travel to Kanpur. We made necessary arrangements together with my office and my family that I have decided to come. So doctor told me to forward my passport and other travel documents. I sent and they were approved. But before coming, I had to Google about Satya Hospital to know the background of Dr. Agrawal. When I Googled, I saw all his qualifications pertaining to orthopedic surgery. His qualifications are very good. And then when I read and went along, I read something about him that he was awarded medals for this kind of work. So that gave me lots of satisfaction that he is a very good doctor and that I should come to Kanpur. So we agreed on a date. I made all travel documents and I decided to come to Kanpur City. And when I came, the reception was very good. His team was ready. He himself was ready. Everybody was ready for me. They went to the airport at Kanpur. They received me. They brought me to the hospital. And then immediately they didn't waste any time. They took my blood sample. They took my urine sample. They x-rayed both legs. They x-rayed my chest. And when they x-rayed my chest, he also was able to find out that I had cardiac problem. So he himself and two senior cardiac doctors made a joint treatment in the theater. The operation was carried out on the 24th of March. So I've been lying down on bed all this while till today, the 1st of April. Sit here. Sit here. You can take this mic. Yes. You can take this mic. How do you feel? I'm okay. Because to some extent, What is full name? I'm Komba Emmanuel Vandemoy. Emmanuel. Emmanuel Emmanuel.
Bandemoy. Pardon? Bandemoy, G-B-A-N. G-B-A-N. D-E-M-O-I. You pronounce it Bandemoy. Bombay more. Bande. Gandemoy. पहला कौन सा है? Say it again. Bandemoy. Bande. वंदे मोय। वंदे भारत से मिलता जुलता नाम वंदे मोय। You belong to Where I come from, you mean? Yes, yes. I come from Africa. West West Africa. In a country called Sierra Leone. Your brother is vice president. Tuebingen. Your Your brother. brother is vice president. What does your brother do? Oh, my cousin was former vice president of the Republic of Sierra Leone. Vice president government. Former government. अफ्रीका में यस अफ्रीका फॉर्मर। The Republic of Sierra Leone. सियारा लियोने। Leone state divided. Not of course Sunny Leone, it's Sierra Sierra Leone. Leone by the Atlantic Ocean. Near It's on the Atlantic. coast. It's a coastal country. It is a state It's in South Africa. West Africa. Country. It's a republic, yes. Country on its own. वेस्ट अफ्रीका का एक देश का एक देश है। Your brother name? Oh, well, in Africa, everybody is a brother. As long as you come from the same tribe, you come from the same region, but actually it's a cousin. Former President Sam Smart. फॉर्मर प्रेसिडेंट। इनके ये बता रहे हैं कि इनकी ट्राइब का एक नेम है जो कि सभी लोगों का नेम कॉमन होता है और दैट कॉमन नेम इज कोम्बा। सो कोम्बा इफ यू से इनकी कंट्री में कोम्बा सभी हैं क्योंकि ये इनका ट्राइब का पहला नेम है। इमैनुअल इनका नाम है, इनका क्रिश्चियन नेम है। एंड थर्ड इज Bandemoy is the family. बंदे मोए फैमिली नेम है जैसे कि शुक्ला, अग्रवाल। The tribe I come from, Komba means fourth boy to the mother. और फोर्थ बॉय फोर्थ बॉय। Yes, first, second, third, fourth. ओके, तो ये जो कोम्बा इनकी ट्राइब का नाम है उसका मतलब है कि इनके कुनबे में जो चौथा बॉय है, लड़का है, उसको कहते हैं कोम्बा। तो सभी लोग कोम्बा लिखते हैं। वनडे गवर्नमेंट। भैया का नाम क्या है? What is the name of your cousin who is वाइस Vice प्रेसिडेंट। president. Former Former. Foma? vice president. कोमा कुंबा। हाँ, Foma। He was former. Foma। Former. Presently, we have another vice president. What is your feeling for our hospitality in India? Here. What is my feeling? About the hospitality of India. Well, I want to say frankly that Indians are very good people. भारतीय बहुत अच्छे लोग हैं। They are friendly. Right from the time I started my trip, when I arrived at Mumbai to Kanpur, everybody was friendly. Everybody was good to me nice. मुंबई से कानपुर तक मैं आया हूँ तो सब फ्रेंडली थे। When I got to this hospital, जब मैं इस हॉस्पिटल में आया the reception was very good. Everybody received me
very well. सबने मेरा अच्छे से स्वागत किया जब मैं मुंबई से आया भारत Including कानपुर। doctor and his team. या And when I arrived, they wasted no time. They attended to me. जैसे मैं हॉस्पिटल में आया मेरा बिना टाइम वेस्ट किए सबने अच्छे से मेरा वेलकम किया। मेरा ट्रीटमेंट अच्छे से हुआ यहाँ पर। X-ray was done. एक्सरे हुआ My blood samples were taken. या Urine ब्लड की samples जांच were हुई। taken to investigate other abnormalities apart from the case I came from. So I see them as people that are very, very nice, that are hardworking, that are organized. मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और मेरा अच्छे से स्वागत किया। यस ऋषि भाई, मिस्टर कोम्बा के लिए एक इंटरप्रेटर रखी हुई है, या तो ये जो रजा भाई पूछ रहे हैं उसका वो जवाब दे रहे हैं और इंटरप्रेटर से इंटरप्रेट कर रहे हैं। अमन, मैंने उनका भी इंटरव्यू चल रहा था यहाँ, हाँ तो वो व्हाट्सएप हाँ है, ये सारी चीज़ें उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल दीजिए, मैं डाल देता हूँ। ये जो इंटरव्यू चल रहा था इनका थोड़ी सी आवाज़ लगा के सुना दीजिए, ऋषि भाई भी तब तक सुन लेंगे। देखने वाला बढ़िया फीलिंग बताई कि ये कस्टम में काम करते थे। चूँकि आप अभी आए हैं तो मैं फिर से बता दूं, और ये पावरफुल व्यक्ति हैं वहाँ के, इनके भाई वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं या थे, जो भी है। और हाँ, और अभी ब्रदर इज स्टिल वाइस प्रेसिडेंट। No, it was former. फॉर्मर अभी रिटायर अभी ये आज सुबह न्यूज़ सुन रहे थे तो कह रहे थे हम प्रेसिडेंट को हटाना चाहते हैं। तो मैंने पूछा भाई क्या हो गया, इतना तुम्हारी ताकत कितनी, कैसे? तो कह रहे मेरा भाई वॉज वाइस प्रेसिडेंट। What's name of his brother? He is still former. उसका व्हाट इज हिज नेम? Chief Sam Sumana. चीफ साम सुमाना। But what other questions do they have? They have other questions? Sorry? Which party he belongs to? The party? Which political party he belongs to? That of my brother, All People's Congress. All People Congress. Do you want to have tea? No. No. So, my coming to this country for medical attention was largely sponsored by my office, championed by our Commissioner General, Jendaba Bangura. She championed everything. She did everything, plus my own family contribution. ये कह रहे हैं कि इनकी गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट बंगुरा या नाम जो Janaba. जनबा Yes. उन्होंने- Janaba Bangura, Mrs. Janaba बंगुरा Bangura. ने सारे पैसे इलाज के दिए हैं। और आपके आने के पहले ऋषि भाई ये कह रहे थे इनको 3 महीने लग गए मेडिकल वीज़ा लेने में। मेडिकल वीज़ा एक फॉर्मेलिटी है जो कि विदेश मंत्रालय देता है, डॉक्टर हरी नीचे देख लेंगे। और वो मेडिकल वीज़ा का प्रोसेस इतना लेंदी है जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी टाइम लगा। हाँ, तो मैं अभी रजा भाई से ही कह रहा था कि आप लोग स्ट्रॉन्ग स्किलर हैं, उसके जरिए कुछ ऐसा करिए कि भारत सरकार मेडिकल वीज़ा देने में बहुत सारी तत्परता दिखाए, क्योंकि इससे No, बहुत let me talk. Okay. We are almost complete. बहुत सारा विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ेगा और ब्रेन ड्रेन रुकेगा, डॉक्टर्स जो बाहर जा रहे हैं। प्लस कानपुर की कह रहे फ्लाइट बढ़वा दीजिए, ये कह रहे थे। और कह रहे थे इंटरप्रेटर रख दीजिए, तो इंटरप्रेटर तो मैंने तुरंत रख दिया, अपॉइंट ही कर दिया इंटरप्रेटर। 2 इंटरप्रेटर इनके लिए रख दिए जिससे कि बारी बारी से बात करते रहे। हाँ, लेकिन फ्लाइट्स हमारे बस में नहीं है और विदेश मंत्रालय हमारे बस में नहीं है, वो आप लोग
कहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे आपके पहले मैंने इनको सभी को बताया था कि जो वर्ल्ड का बेस्ट हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट हो सकता है, जो कि ये है, वो मैंने इस्तेमाल किया है इसमें सिरेमिक का, जिससे कि 40 इयर्स, दिस विल रन फॉर 40 इयर्स। तो इनकी पूरी लाइफ टाइम उससे इनका काम चल जाएगा। टच में कैसे है? They are asking how you came to know about me. When I had this problem, it took me time to search where to go for treatment. जब इनको ये पता लगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो उन्होंने सर्च करना स्टार्ट कर दिया कि बेस्ट कहाँ पर ये चीज़ अवेलेबल है इसका इलाज। But later last year, I have a friend in Sierra Leone called Nti Kuma. He is a native of Kanpur City. वहाँ पे मेरा मतलब अफ्रीका कंट्री में मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे सजेस्ट किया, मैंने बात करी इसके बारे में उनसे। That friend is a businessman in Sierra Leone in my country. में इनका वो बिजनेसमैन है जो फ्रेंड है। तो ये ऑस्ट्रेलिया एंड यूके। So he told me about Satya Hospital and Dr. Agrawal. उनके दोस्त ने बताया कि कानपुर में ये सत्या हॉस्पिटल में Dr.A.K अग्रवाल हैं जो कि बेस्ट सर्जन है। And right from there, we started communicating with Satya Hospital. मैंने उनसे कम्युनिकेशन करना स्टार्ट किया बाय फोन। The first time I came to know Dr. Agrawal was through a video call. पहली बार मैं Dr.A.K अग्रवाल जी से वीडियो कॉल के थ्रू मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा वीडियो कॉल में बात करके उनसे। And in the video call, he asked me to ask him many questions pertaining to hip replacement. वीडियो कॉल में सर ने पूछा हिप रिप्लेसमेंट के बारे में क्वेश्चन। The answers he provided then were very much convincing. इनकी हमारी बात से इन्हें बहुत ज्यादा कन्विंसिंग लगा। यस। ये कन्विंस हो गए। हाँ, क्योंकि ये पहले ऑस्ट्रेलिया और यूके में बहुत सारी चीजें देख रहे थे। लंदन में you were looking in UK and Yes, I searched in UK, Australia and other countries before coming to know about you. लेकिन इन्होंने यूके और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के ऊपर भी तरजीह इंडिया को भी दी और वो भी कानपुर को दी। Every country. So after the video call, वीडियो कॉल में उन्होंने पूछा। I googled to know about Satya Hospital and Dr. Agrawal. सर से बात करके इनको पता चला सत्या हॉस्पिटल के बारे में। तो इन्होंने गूगल किया इन्होंने। The information I got about the hospital and Dr. Agrawal, I was comfortable with it. जो इन्फॉर्मेशन मुझे गूगल से मिली तो मैं उससे कंफर्टेबल था। I was very comfortable. बहुत ज़्यादा मैं कंफर्टेबल था सर से बात करके, गूगल में सर्च करके। Because his academic credentials I saw in the Google as I read along were very much convincing. जो इन्फॉर्मेशन मिली मुझे वो बहुत कन्विंसिंग थी। And when I went along reading, I also got other information that he is an erudite scholar in orthopedic surgery and he has won medals. मुझे ये पता चला कि सर ऑर्थोपेडिशियन सर्जन है और इनको कई अवार्ड्स मिले हैं, मेडल्स मिले हैं। So with that background information, yes, I sent an application to my office. जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो फिर मैंने तुरंत एक एप्लीकेशन अपने ऑफिस में Through my Commissioner General, मेरे कमीशन जनरल Mrs. Janaba Bangura. Mrs. Janaba Bangura. मिसेज जनुरा बंगूरा, ये इनके वहाँ पे जो भी ऑफिशियल होंगे। She was the one that championed the entire arrangement. जो अरेंजमेंट है ये जहाँ करते हैं जो वहाँ के वो चैंपियन है, सीनियर है वो। And through her, funds were provided. Funds provided. Money.
funds were provided. Plus family contribution. कम्युनिकेशन के कितने दिन बाद ये यहाँ पर आ गया? कितने दिन आप तक यही मैं कह रहा हूँ कि कम्युनिकेशन मेरे ख्याल से 3-4 महीने लग गए उस प्रोसेस होने में। हमारा जो विदेश मंत्रालय है उसने मेडिकल वीज़ा देने में जो प्रोसेसिंग है वो भी काफ़ी लेंदी है, जो भी वजह है, लेकिन यही गुजारिश है कि वो भी कम कर दे तो भारत में बहुत सारा मेडिकल टूरिज्म रहने की आवाज़ बहुत होती है, बढ़ जाएगा और विदेशी मुद्रा भंडार आएगा। सामान्य वीजा मिलने में कितना कष्ट देखते ही है। हाँ। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो वही है। अच्छा, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लेकिन जल्दी करवा दें, आप लोग करवा सकते हैं, पावरफुल लोग हैं। लेकिन इससे एक बात ये सिद्ध हो जाती है कि विश्व के हर देश में आप देखें जहाँ भी इंडियन डॉक्टर्स हैं हर जगह सक्सेसफुल हैं। अगर वो ब्रेन ड्रेन हमारे अपने देश में उनको सुविधाएं मिले और लोग विश्वास करें, भरोसा करें, एक उनको कंफर्टेबल माहौल दें काम करने का, रिस्क उठाने का, क्योंकि भाई वो भी भगवान नहीं है, लेकिन हर डॉक्टर चाहता है कि उसका मरीज बहुत अच्छा हो। जो आजकल समाज में एक भ्रांतियां फैल रही हैं जिससे कि डॉक्टर्स के लिए वर्किंग करना बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो आई थिंक एक ये भी मैसेज हो कि बाहर के लोग भरोसा करते हैं, अगर हमारे लोग भी भरोसा करेंगे तो बहुत अच्छा। कुछ भरोसा से मरीज की रिकवरी बढ़ जाती है, बहुत असर। ये अपने मन से आए हैं, अपने मन से कोऑर्डिनेट किया है। जी। हाँ। तो ये अपने आप को कंप्लीट मतलब Satisfied होंगे। हाँ। नहीं तो कोई वो नहीं होगा, कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे, कोई इम्पट नहीं होगा इनके साथ। हाँ, नहीं तो बाकी होगा कि दिमाग लगाता है। हाँ, यहाँ इंडियन ब्रेन यहाँ तो हम उल्टा ही दिमाग लगा रहे थे कि ये आ क्यों रहे हैं। मतलब सच बता रहा हूँ, दिल की बात अपनी बता रहा हूँ कि मैं बहुत ही अपनी टीम से बार बार कहता हूँ कि इतनी चाहिए, मांग रहे, अब ये पेपर चाहिए, वो पेपर चाहिए, अब ये एम्बेसी चाहिए, वो कहीं कुछ और उद्देश्य से तो नहीं आ रहे हैं। मैं डरता था। इन्फॉर्मेशन वगैरह भी यहाँ से गई इसी बात पे कि एक फॉरेन नेशनल यहाँ पर आ रहे हैं, ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं, भाई हाँ। एक अपनी जिम्मेदारी के तहत सत्या हॉस्पिटल से भेजी गई। फिर मैंने डीएम को इन्फॉर्म किया रिटेन में, फिर यहाँ पे कमिश्नर पुलिस को इन्फॉर्म किया रिटेन में, फिर सीएमओ को इन्फॉर्म किया रिटेन में। कितना समय लग गया? 2 महीने के लिए। मतलब सब चीजें करी, सबकी परमिशंस ली, सेफ्टी और प्रिकॉशंस सारे लीगल के प्रोसीजर्स बहुत टफ है। इसमें 2 महीने समय लग गया। हाँ, 2 महीने लग गए। अब यहाँ तो खैर कानपुर के सब लोग परिचित हो, आप लोग कृपा से परिचित हैं, तो सब लोग कमिश्नर पुलिस वगैरह ये सब लोगों ने फेवर कर दिया सीएम, लेकिन एम्बेसीज में तो वाकई बहुत समय लग गया। अच्छा, कानपुर के हिसाब से पहले भरना है, इससे पहले कानपुर में बाहर तो कोई नहीं पहले। हाँ, ये हटा देते, फोटो के लिए हटा देते। वहाँ किस तरह की आपके यहाँ कंट्री में व्यवस्था है, चिकित्सा व्यवस्था किस तरह से, मतलब संतोषजनक है, नहीं क्या है कि जो Which type of arrangement in your country for treatment? Which type of arrangement in your country? Who made arrangements? No. What kind of medical treatment is available in your country? भाई आपको यहाँ आना पड़ा इंडिया में, इसका मतलब क्या वहाँ से संतुष्ट नहीं है आप? Well, you see, my country is a developing country. मेरा जो देश है वो विकसित देश है, विकसित होने वाला देश है। There are major cases we cannot handle now, like orthopedic surgery, Yes. like heart surgery, liver, lung diseases. इनके देश में मतलब बहुत ऑर्थोपेडिक से केसेस भी हैं, So लंग्स की केसेस हैं। if you have that type of case and you don't have money to travel overseas, कोई ऐसा अनुमान आप बता सकते हैं कि आपके कंट्री से और देशों में जाने वाले इस तरह के कितने लोग होते होंगे जो वार्षिक जाते होंगे सालाना? How many people from your country they go overseas for the treatment? Well, medical treatment? that is up from to, whole Africa. It is up to whole Africa. the statistics.
Statistics. Statistics. I am not a medical person. Yes. I'm working for custom services, so I would never know. Probably the chief medical officer in my country will know that. ये कह रहे हैं कि आंकड़ों के बारे में जानकारी नहीं है, कस्टम के लिए काम करते हैं। और कोई प्रश्न? इस तरह की बीमारी आपके यहाँ है जो मतलब क्या ऑर्थोपेडिक या इसके इनकी फैसिलिटीज कम है क्या? In Africa, he is asking what kind of illnesses are more? Are the orthopedic problems are more? Well, that again, like I'm saying, is difficult to know because I am not a medical practitioner. So for you to know the cases of people is difficult. I only came to know about this orthopedic surgery when I had a problem, but I never knew that this kind of thing was existing. मुझे भी ये प्रॉब्लम हुई तो मुझे बहुत बाद में पता चला। But everything dealing with internal organs, understand, dealing with the skeletal system, is a problem for everyone in our country. It can come your way today, it can come somebody's way tomorrow. But I won't be able to know because I'm not working in the medical sector. But these are cases that are common. Liver cases are common. Heart cases are common. गृह चिकित्सा व्यवस्था की वहाँ क्या ऐसी कोई व्यवस्था है? Tuberculosis are common. Is the medical facilities are free there or? No, you have to pay for it. You have to pay. You have to pay for it. You have to pay for it. आपको वहाँ पे पे करना पड़ेगा, फ्री यहाँ नहीं है। ऋषि भाई इनको जाने दें। Take break. No, you can take some snacks and you can tell about to Mr. Rishi how it started and your problem and pain. Yeah. Short you can tell. He is our physiotherapist, Dr. Alok, जिन्होंने काफी इनकी Alok Singh. आलोक सिंह, yes.